हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है हमारी मकान मालकिन। हम किराए के घर में रहते थे। हमारी मकान मालिक एक विधवा स्त्री थी और उनकी उम्र लगभग 45 साल होगी। वह बहुत अच्छी और हंसमुख स्वभाव की थी। उनकी सास भी उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि उनके ससुर जी भी इस दुनिया में नहीं थे। दोनों सास बहू अकेली ही रहती थी। मैं उन्हें बहुत अच्छी औरत समझता था, लेकिन एक दिन जब मैंने उनकी चोरी पकड़ ली तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छेड़खानी का आरोप लगा दिया। उनकी इस हरकत से मैं दंग रह गया। मेरा नाम ललित है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसीलिए मुझे सब बहुत प्यार करते थे। जबकि मैं 18 साल का हो रहा था, फिर भी सब मुझे बच्चे जैसा ही समझते थे। मेरे परिवार में 5 सदस्य थे। मेरी 2 बहनें और मैं, मम्मी और पापा। कुछ दिनों पहले मेरे पापा ने पुराना घर बेचकर एक नया घर खरीदा था और उसमें पुताई का काम चल रहा था। इसीलिए हम लोग अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। जिस मकान में हम किराए पर रहते थे, उसकी मकान मालकिन एक विधवा स्त्री थी, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, जो अपनी विधवा सास के साथ रहती थी और शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। काफ़ी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। हम जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में जाने के लिए उनके कमरे के सामने से होकर सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। जब भी मैं ऊपर जाता था या नीचे उतरता, तो वह अक्सर मुझे मिल जाती और बात करने लगती थी। कभी कभी मुझे उनके घर पर एक आदमी भी आता जाता दिख जाता था, लेकिन मैं सोचता कि उनका कोई रिश्तेदार होगा, मुझे क्या लेना देना है। उनके कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और जब बंद रहता तो अंदर से किसी आदमी के हंसने बोलने की आवाज़ आती रहती थी। मैं हमेशा शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता था। पिताजी सुबह ही ऑफिस चले जाते थे। मेरी माँ और बहनें सारा दिन काम में लगी रहती थी। वह बहुत ही कम नीचे जाती थी और अगर जाती थी तो शाम को ही जाती थी। हम कोई भी दोपहर को नीचे नहीं उतरते थे। एक बार मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए दोपहर में जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वे अपनी सास को अनाप शनाप बक रही थी। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उनकी सास तो बहुत सीधी थी। वह कभी किसी से भी बात नहीं करती थी, हमेशा चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रहती थी। आंटी जी को शायद पता नहीं था कि मैं अब दोपहर को ट्यूशन पढ़ने जाने लगा हूँ। दूसरे दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए नीचे उतरा, तो मैंने देखा कि आंटी जी के कमरे में वह खुद बैठी थी और एक आदमी उनकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र उधर गई, उन्होंने भी मुझे देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उन्हें शायद इस समय मेरे नीचे उतरने की उम्मीद नहीं थी। खैर, मैं अनदेखा करके वहाँ से निकल गया। मैंने सोचा सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मुझे उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैं घर वापस आया, तब बवाल मचा हुआ था। आंटी मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हारा लड़का आते जाते मेरे कमरे में झांकता है और मेरे ऊपर गंदी नज़र डालता है। मेरे घरवाले मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने भरोसा तो नहीं किया, लेकिन आंटी ने चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था और कहने लगी कि मेरे रुपए भी चोरी हो गए हैं। मैंने कल ही 50,000 रुपये बैंक से निकाले थे और तुम्हारे लड़के को यह मालूम था कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं,
क्योंकि जब मैं कल बैंक से आ रही थी तो यह मुझे रास्ते में मिला था और इसने मुझसे पूछा था कि आंटी आप कहाँ गई थी। तो मैंने कहा मैं बैंक गई थी रुपए निकालने। तो इसने मुझसे पूछा कि आपने कितने रुपए निकाले हैं। मैंने इसको बता दिया कि मैंने 50,000 रुपए निकाले हैं। उन रुपयों से मुझे अपने लिए सामान खरीदने जाना था, इसलिए मैंने वह रुपए वहीं टेबल पर रख दिए थे और अपने काम पर लग गई थी। आज दोपहर को जब तुम्हारा लड़का ट्यूशन पढ़ने गया, मैं अंदर थी और दरवाज़ा खुला था। उसने वहीं टेबल पर से रुपए चुरा लिए। मेरी सासू माँ भी वहीं बैठी थी। उन्होंने ही इसे रुपए चुराते हुए देखा है। मैं जब यह सब बात सुनी तो मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी माँ को असलियत बताने की सोची, लेकिन मेरी माँ ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। एक हफ्ते में ही हमने वह कमरा खाली कर दिया और उसी मोहल्ले में दूसरे किराए के मकान में रहने लगे। वह किराए का मकान आंटी के मकान से 2 घर छोड़कर ही था, इसीलिए आंटी के घर का हम लोगों को साफ साफ दिखाई देता था। वह आदमी अभी भी रोज दोपहर को आंटी के यहाँ आया करता था। यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और उन्हें वह आदमी भी दिखाया। तब मेरी माँ कहने लगी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं कि दूसरों पर झूठा आरोप लगा दें, वह भी छेड़खानी का। यह मैं नहीं जानती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी कि आंटी के यहाँ कोई आदमी रोज दोपहर को आता है, क्योंकि आंटी के पति एक इज्जतदार इंसान थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तब आंटी की उम्र केवल 30 वर्ष की थी और आंटी जवान थी, इसलिए उन्हें इज्जत का डर था। आंटी के कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे वह जी लेती। बूढ़ी सास के साथ वह रहती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। थोड़े दिनों बाद उनकी सास की तबीयत खराब हो गई। तब वह आदमी उनकी सासू माँ को अस्पताल लेकर आता जाता था, क्योंकि उनके घर में कोई और मर्द नहीं था। थोड़े दिनों बाद आंटी की सासू माँ का देहांत हो गया और फिर वह आदमी परमानेंट उन्हीं के घर में रहने लगा। मोहल्ले के सभी लोग समझ गए कि मैंने उनके चरित्र पर गलत उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन अगर उन्हें समाज का भय था तो वह मुझसे बात कर सकती थी कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। लेकिन उन्होंने तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा दी। एक दिन मैं यूं ही बाजार गया था कि मुझे वहां आंटी मिल गई और मुझसे बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन मैं क्या करती। तुम जानते हो मेरी सास मेरा रहना मुश्किल कर देती, इसीलिए खुद को बचाने के लिए मुझे ये कहानी बनानी पड़ी। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने सोचा ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।